हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। ठीक है, आज ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सम है बच्चों। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं लास्ट सम। देखिए क्या कहना है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराया मतलब फिक्स, 3 दिन फिक्स रुपए लगते हैं। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। इसके बाद जो अतिरिक्त दिन, मान लो आपने 3 दिन के लिए बुक मांगी थी, ठीक है, लाइब्रेरी से कहीं से आप लेके आए, तो आपको 3 दिन का फिक्स किराया देना है। बट आप वो तीसरे दिन नहीं लौटा पाते हैं, आप 4th डे या 5th डे आप उस बुक को रिटर्न करते हैं, तो आपको चौथे और 5वें दिन मतलब अतिरिक्त दिन का किराया, एक्स्ट्रा डे का आपको मनी भी देना होगा। आया समझ में। अब देखिए क्या कहना है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, जबकि जूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो 2 लड़कियों को आपको दे रखा है, इनके द्वारा ही हमें इक्वेशन बनाना है। अब क्या बोला है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसी को हम मान लेते हैं, राइट। हल, माना कि नियत किराया, अब नियत किराया जो दे रखा है वो 3 दिन का, कितने दिन का है, 3 दिनों का है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम 3 दिनों का। कितना रुपए बच्चों, x रुपए। नियत किराए को हम x रुपए मानेंगे और अतिरिक्त दिन का किराए को y रुपीस मानेंगे। और अतिरिक्त दिन का किराया, तो अतिरिक्त दिन का किराया हो जाएगा y रुपीस। ठीक है, एनी डाउट। अब देखिए सम में सरिता ने 7 दिनों के लिए या 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। ठीक है, तो पहले हम 7 दिनों का निकाल लेते हैं। 7 दिनों के लिए कितने रुपए दिए सरिता ने, 27। इसका मतलब इसके थ्रू हमारी इक्वेशन बनेगी। 3 दिन का जो किराया है, नियत किराया, वो तो फिक्स है, दैट्स क्लियर। 7 दिन में से 3 दिन का फिक्स है, तो हमें कितने दिन का निकालना है बच्चों, 4 दिन का। और टोटल कितने रुपए दिए सरिता ने, 27। और दोनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों को मिलाकर ही 27 हो रहे हैं, राइट। फिर से समझ लीजिए, 7 दिन में से 3 दिन का किराया तो फिक्स है और बचे हुए 4 दिन का जो किराया है वो हमें निकालना है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली आप 7y नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही हम 5 दिनों का भी निकाल लेते हैं। 5 दिनों के लिए देखो सम में देख सकते हैं आप, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 दिनों के लिए 21 रुपये। ठीक है, अब 5 दिनों के लिए तो यहाँ पर भी x जो है वो नियत किराया फिक्स है, 5 में से 3 दिन फिक्स है। ठीक है, और 2 दिन क्या है, अतिरिक्त, तो हम 2y ले लेते हैं। और कितने रुपए अदा किए सूजी ने, 21 रुपये। आया आपको समझ में बच्चों। दोनों इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व करना है क्योंकि हमारा समीकरण हमारा जो एक्सरसाइज है वो विलोपन विधि का है 3.4। तो समीकरण 1 व 2 से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होगा बच्चों, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि चद्दर का मकान है और इस तरफ रेनी सीजन है, बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। मैं फटाफट सम कराती हूँ। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 2 लेंगे। तो आप देख रहे हैं x + 4y = 27, x + 2y = 21। अब देखो विलोपन विधि का रूल क्या है। अगर आपने पहले भी वीडियो देखे हैं तो आप समझ गए होंगे, या नहीं भी देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप समझ जाइए। विलोपन विधि का फर्स्ट रूल होता है या तो x के गुणांक सेम होना चाहिए या y के, मतलब कि x सेम होना चाहिए या y। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल तो क्लियर हो रहा है, हमारे पास x समान है। दूसरा रूल विलोपन विधि का क्या होता है कि अगर x या y समान है तो इनके चिन्ह असमान होना चाहिए। ध्यान से सुनना, इनके साइन जो है वो असमान होना चाहिए। तो देखो x भी हमारा प्लस का है, ये वाला भी x भी हमारा प्लस का है, तो यहाँ पर छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। चिन्ह बदलने पर अगर ये चिन्ह अपोजिट होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी,
बट यहाँ पर समान है तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। और ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं वो आप अभी समझ जाएंगे। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये इसलिए किया ताकि ये प्लस का एक्स ये माइनस का एक्स कैंसिल हो जाए। दैट्स क्लियर। 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2y। यहाँ पर 27 में से 21 गए तो कितने बचे? 6। राइट बच्चों, दोनों प्लस के क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब चूंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 6 डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6, तो y इक्वल्स टू हमारा आया है 3। अब y क्या था? y है हमारा अतिरिक्त दिन का किराया आ गया है हमारा 3 रुपए। ठीक है, अब हमें निकालना है नियत किराया, मतलब कि x निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रख सकते हैं, एज यू विश। तो यहाँ पर हम पहले इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। तो y इक्वल्स टू कितना आया है बच्चों? 3 आया है। राइट, अब देखिए x ऐसा का ऐसा प्लस 4 ऐसा का ऐसा, y के प्लेस पर 3 आ जाएगा। एनी डाउट? 27 ऐसा का ऐसा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 27 ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का। 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। ये आ गया आपका x मतलब नियत किराया। नियत किराया आपका फिक्स है, वो भी 3 दिनों का। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नियत किराया। जो हमारा आंसर आया है उसे पूरा एंड तक लिखना है आपको, जिसको हमने माना था नियत किराया 3 दिनों का कितना है? 15 रुपीज़। और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, तो यहाँ लिख लेते हैं अतिरिक्त किराया y इक्वल्स टू 3 रुपीज़। एनी डाउट बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बट पानी अब बंद हो गया है। राइट, तो चलिए ये आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल से मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज समझाती हूँ, और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए, इतनी सी उम्मीद करती हूँ आपसे मैं। ओके, थैंक यू बच्चों।